नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोई सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम अब्बर गाय भव्या नाम शुद्ध स्वात्म पुनः भक्ति नियम सारस्य भक्ति तात्पर्य संग काम आचार्य कुंद कुंदे विरचित नियम सार जी परमाणु प्रायश्चित अधिकार टीका करते हुए मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव 181 कलश जो पहले चला था वही प्रायश्चित के स्वरूप को कह रहे हैं, अस्थि और नासी। इससे एक बात पहले ये समझ लेना चाहिए कि देखो, दोष होने पर भी जो प्रायश्चित नहीं करता वो अतीब कसाई है। दोष बनने पर भी दोष को स्वीकार ही नहीं करता, इसमें क्या हो गया, ऐसा तो सभी करते हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अरे ये कर रहे हैं, इससे कोई मतलब थोड़े है। दोष लगने पर भी जो प्रायश्चित नहीं करता है वह तीव्र कसाई है। हमारे साधुजनों का एक तरह का जीवन है, प्रायश्चित स्वयं मांगते हैं। प्रायश्चित कोई राजकीय दंड की तरह पकड़ करके दंड देने की व्यवस्था नहीं। दोष होने पर गुरुजनों के समीप जाकर स्वयं प्रायश्चित मांगते हैं। अनंतानवंदी माया है जो दोष के होने को छिपाने की कोशिश करते। दोष होने पर आधा पद्य बताते हैं, वो उसमें प्रायश्चित में सब भेद में प्रभेदों में दोषों में सब लिखा है। दोषों का प्रायश्चित होता, प्रायश्चित के भी दोष होते, अतिचार। स्थूल स्थूल दोष बताए, सूक्ष्म दोष नहीं बताए, सूक्ष्म बताए, स्थूल नहीं बताए, कुछ बताए, कुछ नहीं बताए। ये सारे दोष लिखे प्रायश्चित। हमने आपको कहा ये तो निर्ग्रंथ मार्ग है, नग्नता का मार्ग है, नंगे हो जा। और नंगे हो ही, तिरोभाव हो सकता है कपड़ों से, लेकिन नग्नता का अभाव तो नहीं हो सकता। ऐसे ही विकारी भावों के कारण स्वभाव का तिरोभाव है, स्वभाव का अभाव तो नहीं। दोष के काल में भी स्वभाव तो निर्दोष है। उष्ण जल का भी स्वभाव तो शीतल ही है। उष्ण जल का भी स्वभाव तो शीतल ही है। उसे शीतल होने के लिए कोई दूसरे निमित्त की जरूरत नहीं, वैसे ही छोड़ दें तो अपने आप शीतल हो जाए। आप भी देख लो, क्रोध कब तक कर सकते हो, करके बताओ, करके बताओ, अपने आप ही शांत होता है, धीरे धीरे शांत हो जाती। छेड़ने की कोशिश करो तो शांत नहीं होगा। जैसे पानी में किसी ने पत्थर फेंका और ऐसी चंचल हो गया, अब तुम बैठ जाओ तो अपने आप शांत हो जाएगा। और अगर उसमें डंडा मार मार करके शांति की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। उतर के दे करके सफाई करके कभी क्रोध नहीं मिटा सकते, ध्यान रखना। दोष को स्वीकार करके तो सामने वाले का क्रोध मिटा पाओगे, लेकिन कुतर्कें करके, चुप रह करके, सफाई दे करके कभी क्रोध नहीं मिटेगा, क्रोध बढ़ेगा आपका। ये आपको आगे में घी डालने का काम करता है, आपको ये प्रवृत्ति जो आपकी। गलती कौन से नहीं होती, भगवान से नहीं होती भैया। छद्मस्त माने दोषों में, आवरण में स्थित है। कितनी सुंदर लाइन लिखी है
श्रावकाचार्य जी में, कर्म के प्रेरे जीवों के दोषों के होने का क्या आश्चर्य है? दोष न हो तो आश्चर्य है, दोष होते हैं इसमें क्या आश्चर्य? लेकिन दोष होना अलग बात है, और दोष को दोष नहीं मानना महादोष है, मिथ्यात्व। आंख में मट्टी आए या तनका जाए तो उसको तो निकालना जरूरी है ही, लेकिन पैर पे मट्टी लगी रहे, 2.5 सेर मैल जमा रहे तुम्हारा, 2.5 सेर माने 2.5 सेर नहीं, गंदे से पैर बने रहे, वो तो पैरों में है। अरे पैरों में तो अभी साफ करने लायक है, पैरों का मैल भी साफ करने लायक है। दृष्टांत बोलो, वो दृष्टांत का सिद्धांत बोलो। ऐसे चारित्र के दोष भी छोड़ने लायक हैं, हे हैं, प्रायश्चित नहीं। दोषों के होने पर भी जो प्रायश्चित नहीं लेता, माने दोष ही नहीं समझता, कछ गलती है, क्या गलती है, कछ नहीं, तुम कहो तो गलती है, नहीं कहे तो। दोषों के होने पर प्रायश्चित न करने वाला जीव रोग के होने पर इलाज न करने वाले मूढ़ रोगी की तरह है। क्या कहा? रोग के होने पर भी इलाज न करने वाले मूढ़ रोगी की तरह है। और कुपथ्य और कर जाए फिर क्या पूछना? ऐसे कुतर्क और करे, सफाई और देवे, कोई पूछे तो है, किसी के द्वारा बताए जाने पर उसके प्रति रोष करे। जैसे चोर रात को जगने वाले के प्रति रोष करता है, भैया ये जगह ही रहा है, ये सो जाए तब चोरी कर पाए। जो दोष नहीं करता हो उसके प्रति ईर्ष्या करे, तुम बड़े हो कि हम बड़े हैं, काय से बड़े छोटे मान रहे हो? है उपसम से, उम्र से, क्रियाओं से। दोष को सहज भाव से स्वीकार कर लेना यही शिष्टाचार है। लौकिक शिष्टाचार की भी यही परिभाषा है। गलती होने पर उसे सहज भाव से स्वीकार भी करता है और उसे दूर भी करने का उपाय करता है। क्या दृष्टांत दिया था बोलो? हर व्यापारी के उस पर बिल पर नीचे नोट लगा होता है, भूल चूक लेनी देनी है, केवल स्वीकार ही नहीं है। भैया अब ये तो कम आ गया आपका जी, आ गया तो आ गया, ठीक है, गलती हो गई, लौटाओ ना उसको, दूसरा बिल बनाओ, इन करो, जो कुछ भी करना हो करो, लौटाओ उसको। भूल चूक खाली स्वीकार ही नहीं है, गलती है, मजाक करते हो। धर्म में मजाक नहीं होती, हंसी नहीं होती। व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं। नियम लेना ही पर्याप्त नहीं है, नियम का पालन करना चाहिए। और बड़े बड़े नियमों की बात नहीं, छोटे से नियम की भी कैसे पालन करने चाहिए बताओ। यमपाल चांडाल की तरह अहिंसा के व्रत का पालन किया। प्राण जाए तो जाए, आज तो हम फांसी नहीं लगा सकते। जो तुम्हें कहना हो सो कहो, राजा के भय से थोड़ी हम अपना नियम छोड़ देंगे। प्राण जाए तो जाए, चलिए। प्राण क्या होते? प्राण तो पुद्गल है। देह से निर्मम व्यक्ति ही रत्नत्रय का पालन कर सकता है। देह में एकत्व बुद्धि वाले जीव कभी रत्नत्रय नहीं पाल पाएंगे, कोई नियम नहीं पाल पाएंगे, उनके नियम टूटेंगे। देह में आसक्ति होगी तो नियम टूट जाएंगे। ऐसे पराधीन नियम लेना भी नहीं चाहिए। जितने राग आदि घटें, जिन धर्म में तो ये आमना है, क्या अपने जितने राग आदि घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रियाएं हैं कहीं है चरणान योग में, वे सब की सब अंगीकार करने लायक हैं। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची, ये मान कसाय के वसीवत होता है। 12 मासा जब लिखे हैं तो यही कहा, वो चक्रवर्ती के 12 मासा बजदंत
हैं। लड़के कहने लगे हम भी दीक्षा लेंगे, तुमरी समझ सोई समझ हमरी। तो उन्होंने कहा देखो गर्मी में ऐसा होगा, बरसात में ऐसा होगा, फिर उसमें कांटे चुभेंगे, इसमें हवा चलेगी, इसमें डांस मच्छर लगेंगे, इसमें ये होगा। और अगर तुम्हारा चित्त जरा सा भी चलायमान हुआ तो मोनिवेश को ले जा, ये लिखा है। अपने दोष के कारण धर्म की परंपरा को तो नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपने दोष के कारण धर्म की परंपरा को मत बिगाड़ो भाई। क्या चर्चा कर रहे हैं? दोष होने पर भी लापरवाह बरतता है, क्या कर? नहीं, ये महादोष है। दोष जानते हो? पहले दोष बताए थे हमने, बोलो दोष क्या होता है? काय का दोष? कैसा दोष? भले आदमी 25 दोष दर्शन, सम्यक दर्शन के 25 दोष। आपको शाम को बैठ करके सोचना पड़ेगा, सवेरे बैठ करके सोचना पड़ेगा। रात के दोषों का सवेरे और दिन भर के दोषों का शाम को कम से कम प्रायश्चित तो करना सीखो। क्या साधना करोगे? वैसे ही साधना साधना साधना, बदनाम करते हो साधना को। अब नींद आएगी तो सोए गए, दुकान खुली डरी है तो डरी है, कपड़ा लग पाओ तो नहीं लग पाओ, नींद आएगी तो सोए गए। कल क्या करोगे? महादोष कहा था हमने 2-4 दिन पहले, अभी बीच में। बोलो क्या कहा था? गुरुजनों की अवज्ञा के समान बड़ा दोष विश्व में नहीं है। देवशास्त्र गुरु की अवज्ञा के समान, अश्रद्धा के समान दूसरा कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष है गृहीत मिथ्या, उपेक्षा भाव, अनादर भाव, ये महादोष है। अगर हमसे अपेक्षा अनादर होता है तो हमें शाम तक चैन नहीं, नींद कैसे आती? नींद नहीं आती। इसका मतलब है शरीर मुख्य साधना से गुण है ही नहीं हमारे जीवन। देह की दृष्टि से संसार होता है, आत्मा की दृष्टि हो तब मोक्ष मार्ग होगा। सम्यक दृष्टि भी तो इलाज करता। अरे सम्यक दृष्टि इलाज करता कौन सा? धर्म इलाज भी करता, साथ में वेद ज्ञान का इलाज भी है। संकलेश भी होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो है। बाकी बोलो अभी क्या कहा था? दोष लगने पर भी रटाई का काम छोड़ेंगे, लेकिन दौड़ जाएगा। मारे गए। कितना सुंदर वाक्य बोला, बैठ गए बैठे ही। क्या कहोगे? फिर वो अपने नोट्स बनाओगे, अपनी कल्पनाएं करोगे। क्या कहा था बताओ? एक बात बोला, दूसरा क्या बोला? क्या तीसरा क्या है? ठीक है कोई बात नहीं, बोले सही बोले। तीसरा क्या जो हम बुलवाना चाह रहे हैं अभी? अब तुम बताओ क्या करें हम तुम्हें, कैसे सिखाएं? दोष लगने पर भी प्रायश्चित न करने वाला जीव, रोग होने पर भी इलाज न करने वाले रोगी के समान है। रोग भी है, इलाज भी नहीं। इलाज तो करो।
आचार्य साधु महाराज को शुद्ध करते हैं तो कैसे करते हैं? प्रायश्चित विधि से। किसको प्रायश्चित देते हैं? बोलो मोक्षार्थ प्रकाशक में से। वो कितना प्यारे वाक्य हैं। हम कह रहे बैठो चुपचाप, बैठो बस उस ग्रंथ को देखो, जैसे कामी कामनी की शकल देखता है। कामी कामनी की शकल देखता है। ये शास्त्र में दृष्टांत है। कामिनी जिस प्रकार कामी को सुखी करती है, माता जैसे पुत्र की रक्षा करती थी, है ना शावकाचार में। कन्या शुद्ध शीला कन्या जैसे कुल को पवित्र करती है, दोनों को भैया शुद्ध शीला कन्या जैसे कुल को पवित्र करती, दोनों कुल धन्य हो गए। जैसे वात्सल्य रूप माता पुत्र का प्रतिपालन करती है, ऐसे धर्म का प्रतिपालन करती है धर्मात्मा जी। और कामिनी जैसे काम को सुख देती, ऐसे ये शास्त्र तुम्हें सुख का कारण होगा। याद है कि नहीं है कि भूल गए? अर्थ तो बताओ कम से कम। पाठ ही करते रहो और भूलते ही रहोगे। पाठ तो भूल जाएंगे, हम भी भूलेंगे, तुम भी भूलोगे, इतना सम नहीं है। कम से कम भाव याद में रखो। यह रत्नकंद साहब का चार पवित्र शास्त्र है। इस प्रकार माता पुत्र को पालन करती है, ऐसे पढ़ना देख करके। दोष लगने पर प्रायश्चित मांगने वाले साधुजनों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, चिकित्सा विधि से निरोग करते हैं। रोगी के वैद्य अपनी शरण में आने वाले रोगी को जो कुशल वैद्य है, वात्सल्य भावी वैद्य है, वह चिकित्सा विधि से निरोग करता है। ऐसे थोड़ी जाओ ठीक हो जाओगे, आओ। चिकित्सा विधि से शुद्ध करता है। कुपथ को छुड़ाता है, पथ को ग्रहण कराता है, उसकी औषधि देता है, मलादिक का विरेचन कराता है, निष्कासन करता है, निदान का परिवर्जन करता है। ये चिकित्सा विधि है। शरीर के रोग की ये चिकित्सा विधि है, ऐसे ही भवरोग की चिकित्सा विधि भी यही है। और वैद्य से छल करने वाला रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता। वैद्य से छल करने वाला जोगी कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही गुरुजनों से छल करने वाला, माने आधा दोष कहे आधा नहीं कहे, कुछ कहे कुछ नहीं कहे, सफाई दे कुतर्क करे, ऐसे साधक को काय का साधक विराधक है, कोई गुरु नहीं तार पाए। लेस्याओं में देखो कैसे परिणाम है, कैसे परिणाम है। कौन सी लेस्याएं हैं देखो, पढ़ो। और कौन सी भी हो, सब ये हैं भैया। हम तो ये कह रहे हैं। और इसमें 3 तो पाप रूप हैं, पाप और महापाप, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। अब जैसी हो जाए जैसा परिणाम हो जाए। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जरा सी लेट हो गई, जरा सी गलती हो गई, जरा सी बात, अरे जरा सी बात नहीं होती। छोटी सी फुंसी नासूर और कैंसर बनती है, छोटी सी गांठ। तुम छोटा समझते हो, दूसरे के दोस्त की हंसी उड़ाने में तो उसको बड़ा समझते हो, उसकी खूब आलोचना करते हो, अपनी नहीं करोगे निंदा करा। साहब कहें गुरुजनों की ताड़ना पड़ी है भाषा। जब तुम्हें अपने दोषों को छिपा करके महान दिखने की भावना हो गई तो निकल जाओ हमारे संग से, क्या प्रयोजन है हमसे। तो वैद्य का आश्रय तो वह करेगा जिसे जो रोग को दूर करना चाहेगा।
वो आकर के निवेदन करेगा। वैद्य से कैसा व्यवहार होता है बता? सत्ता स्वरूप में लिखा है वैद्य से कैसा व्यवहार होता है? सत्ता स्वरूप के पेज में लिखा है कि नहीं लिखा है? कैसा व्यवहार होता है बता? वैद्य के पास जाता है, निर्णय करता है, समर्पण भावता है, एकाग्रता से सुनता है, उनकी बातों की उपेक्षा नहीं करता, उसमें अपनी नहीं लगाता, और फिर अपना हाल बताने के लिए बार बार जाता है, उसकी पूछता है, लाभ हानि बताने के लिए भी बार बार जाता है। जब तक निरोग न हो तब तक वैद्य के पास इस तरह से जाता आता रहता है। कैसी प्यारी भाषा लिखी है, पढ़ते नहीं हो। इसमें अभी एक बढ़िया बात कही कि हम सब गोष्ठी बुला रहे सबको, और एक ही बात कहना है, अपन निजी स्वाध्याय बहुत सुंदर होना चाहिए। निजी स्वाध्याय, पंडिताई के लिए स्वाध्याय मत करो। हम तो कहते भैया ये ज्ञान दान है, अपने लिए स्वाध्याय करो, औरों को रुचिवान हो तो बता दो कि देखो जी भैया इसका मार्ग है, हमें तो इससे हेतु हुआ है, हमें तो ये दवाई से फायदा हुआ, हमें तो इस चिंतन से लाभ हुआ है। दुनिया की पंचायतों में मत पड़े रहो, जाकी जैसी होना रहता है, क्या करोगे तुम? तो अष्टि और नास्ति से प्रायश्चित की चर्चा की है इस काव्य में। क्या कि देखो दोष हुआ, एक तो उस दोष का प्रायश्चित है, और एक निर्दोष का आश्रय, सो दोष अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहे। जितने भी दोष हैं वे सब एक शब्द में आ गए, क्या? अज्ञानमय भाव। समंतवत स्वामी ने भी दिया, बालासक्त जनाश्रया। क्या बोलो? हाँ बताओ बताओ। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त उपगूहनम। गुहन किसको कहते हैं? अब इसका भाव बता दो। मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, स्वयं शुद्ध से मार्ग। बालासक्त जनाश्रयाम, या तो बालक के आश्रय से उसका बालक दोष लगने का प्रसंग बनेगा, या फिर आसक्त के आश्रय से कमजोरी बस, या तो कोई अज्ञानी कूड़ा करेगा, या भले हम इतने ताकतवर हैं, सब बातें हैं, समझदार हैं, गंदगी बुरी लगती है, लेकिन अब कमजोरी है, लोटा गिरेगा फैले हो गई गंदगी तो हो गई, अब क्या करें बता? छूट पड़ी चट्टी। समझदार तो नहीं कर, माने जानबूझ करके करेगा नहीं, बालक तो करेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति करेगा क्या? लेकिन छूट पड़े तो छूट पड़े, अब क्या करें बताओ? बेटा जी बात डाली और फैल गई तो फैल गई, अब क्या करें बोलो? कई बार लाट टपक जाती, कई बार ये कौर गिर जाता बुढ़ापे में, कमजोर में, बीमारी में हो जाता है। तो ऐसे जैसे ये दोष हो जाते हैं लौकिक के, ऐसे ही ये भी दोष हो जाते बालासक्त जनाश्रयाम। अब बाल और अज्ञानी के आश्रय से दोष होने लगते हैं, और अपने पर्याय में कैसे लगते हैं? या तो अज्ञान के कारण से लगेंगे, या फिर असत्ता के कारण लगेंगे। श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष, दो दोष लगते हैं। और चारित्र में भी एक अंदर के परिणाम का दोष और एक क्रिया का दोष। प्रवचन सार जी में ये विषय लिया, क्रिया संबंधी कोई अकेला दोष लग गया और अभिप्राय नहीं था, परिणाम नहीं थे, तो उसकी आलोचना मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। और अगर अभिप्राय परिणाम संबंधी, अभिप्राय संबंधी दोष लगा है, तो फिर प्रायश्चित विधि के जानकार गुरुजनों के पास जाकर के निवेदन करे, और फिर वे स्वसंवेदन के अनुकूल जो प्रायश्चित दें उसको ग्रहण करे। अरे भाई सामान्य कोई थक गए, बुखार आ गया, नेक हरा,
आराम कर लो, पानी पिए थे, ठीक हो गए। लेकिन कोई विशेष रोग हो जाता है तब वैद्य के पास जाकर के करना पड़ता है। भाई सामान्य थक गए, सुने हरारत हो गई, दर्द होने लगा, आराम कर लो तो कोई बात नहीं, ठीक हो गए, बाकी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई वैसी कोई दोष कुपित हुए हैं, कोई वैसा केस हुआ है तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तो वैद्य को करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हल्के जो क्रिया संबंधी दोष हैं वे तुम अपने आप मिटा लोगे उसका। लेकिन अगर परिणाम में छेद हुआ है, सदुपयोग का छेद हुआ है, अंतर की चारित्र का छेद हुआ है, तो उसको तो फिर प्रायश्चित विधि के जानकार जो श्री गुरु हैं उनके पास जाकर के वे स्वसंवेदन के अनुकूल, जैसा आचार्य ने स्वसंवेदन के अनुकूल लिखा, जो प्रायश्चित देवें उनको ग्रहण करना चाहिए। मजाक थोड़ी है, गलती हो गई, अब क्षमा करो, क्षमा करो, प्रायश्चित करो, पहले क्षमा की बात कर रहे हो, क्षमा से काम चलेगा। कुपथ कर लिया, अब क्षमा करो, क्षमा करो, बमन करो, पहले विरेचन करो। तुम कहते क्षमा क्षमा, हमारी क्षमा से तुम्हारे वो भीतर जो घुस गया है वो क्या करे वो? अब हमने देख नहीं पाओ, सांप ने काट लो, क्षमा करो। अरे तो हमारी क्षमा करे वैसे काम चले, वो जहर चढ़ रहा है तो क्या होगा बताओ? उसके लिए तो तुम दूषित रक्त निकालो, अपना शोधन करो, जो कुछ भी इलाज करो उसका। क्षमा से थोड़ी काम चले अकेले से। हमने क्या कहा था आपको इस संबंध में? सुंदर सा बात, गुरुजनों की क्षमा से गुरुजनों का कल्याण होगा कि तुम्हारा कल्याण होगा, ये बता। हमारा कल्याण तो हमारी क्षमा से होगा ना। ठीक है, अभी हम ऊपर क्या कह रहे थे? देखो भाई, अगर कोई गलती करोगे, कुपथ करोगे तो वैद्य तो ज्यादा से ज्यादा बदनाम होगा और कुछ नहीं होगा। कैसे रोगी काय को इनको इलाज कर रहे, ये काय को रखे गए, इन्हें काय को इन्हें भगात क्यों नहीं हो? यही काय को ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन मरेगा तो रोगी। अरे हमसे कहे तो पंडित देखो जी कैसे रहती, काय को जी राखे, इन्हें कहा करते जान तो दे का लेने देने, ये सब तमाम गंदगी फैला रहे, गंदे गंदे सोच करे, गंदी गंदी प्रक्रिया क्या कर रहे, काय को जी कर? तो हमसे तो इतना ही कहेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बुरा किसका होगा ये तो सोच, बंद किसको पड़ेगा? वहां क्या कहा था हमने अलीगंज में और दवाई कंबल में? भैया विचार करो, विचार करो, ये सब अध्रुव है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर तुम्हारी प्रतिकूलता है तो अभिमान वो क्या नाम घबराओ मत ही, और अगर अनुकूलता है तो अभिमान मत करो, तिरस्कार मत करो। ये मत सोचो हमारी तो संपत्ति ध्रुव है, इनकी अध्रुव है। तीर्थंकरों की संपत्ति अध्रुव है। बड़ी दोष का बड़ा प्रायश्चित, छोटी दोष का छोटा प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्या कहा? उस दोष के काल में भी आत्मा तो निर्दोषी है। यहाँ कौन सा शब्द कहा? ज्ञान तो निर्दोषी है। ज्ञान दोष को भी जानता ही है, ज्ञान स्वयं दोष रूप नहीं हो जाता। ज्ञान दर्पण के समान है। ऐसे लेकर के लेप कर दे मिट्टी का तो भी उसमें झलकेगा, भीतर नहीं घुस सकता। अरे वो तो दर्पण है, इसके ऊपर मिट्टी हो जाए तो भीतर नहीं घुसेगी, क्या पत्थर में ऊपर ही ऊपर रहेगी, छाया है। ऐसे ये बार बार लौटते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं। ये दोष भीतर स्वभाव में ज्ञान में थोड़ी आ गए। तो ऊपर से तो एक तो शैली नास्तिक की अपनाई, क्या? क्रोधाधिक भावों के दोषों का क्षय होना
क्षय की भावना करना, हमारे ये दोष कब छूटें, कैसे छूटें, इस प्रकार के चिंतन से प्रायश्चित का प्रारंभ होता है। और फिर दोषों के अभाव के लिए उस समय भी जो निर्दोष है उसकी शरण लेना चाहिए। ज्ञान की संभावना ये उच्च प्रायश्चित है। उच्च शब्द लिखा है, समझ में आया? उच्च प्रायश्चित, श्रेष्ठ प्रायश्चित। हिंदी में उग्र शब्द लिख दिया। उग्र शब्द थोड़ा वैसा लगता है, लेकिन शब्द कोई बुरा अच्छा नहीं होता। उग्र माने तेजी से काम करने वाला, उग्र माने ये नहीं है उत्तेजित हो जाने वाला। लौकिक में उग्र उसको भी कह देते हैं, उग्र हो गया, बहुत उग्र स्वभाव है, माने क्रोध अधिक तीव्रता, उसकी यहां नहीं लेना चाहिए। यहां उग्र माने उग्र पुरुषार्थ, ऐसे उग्र प्रायश्चित लिखा है। संस्कृत में तो उच्च शब्द है, उच्चई प्रायश्चित है। क्या? ज्ञान की संभावना करने वाला जीव श्रेष्ठ प्रायश्चित करता है, अर्थात उसको दोष उत्पन्न ही नहीं होते। एक चर्चा हो रही थी, हम कोई व्यक्ति बोला कि देखो हमारे यहाँ तो भैया वो तुम, हमारे यहाँ तो नियम है अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार और सच के साथ सच्चा का व्यवहार, दुष्ट के साथ दुष्ट व्यवहार, शिष्ट के साथ शिष्ट व्यवहार, अच्छे के लिए अच्छा, भले के लिए भला, बुरे के लिए बुरा। जैन वहां खड़ा था सियादबाजी, बोला भैया हमारे यहाँ तो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार है, दुष्ट देखते ही नहीं हम किसी को स्वभाव दृष्टि से, हम स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तब हमें कोई दुष्ट दिखाई नहीं देता। दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार। आप भले अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने वाले के प्रति ही अच्छा व्यवहार करो, ऐसा मत सोचो। अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले के प्रति भी अच्छा व्यवहार करो, ये हमारा जैन धर्म सिखाता है। बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, ऐसा तो एक लौकिक में भी कर लेते हैं। भले के साथ भी बुरा व्यवहार करने वाला तो तीव्र कसाई है, लेकिन भले के साथ भले, बुरे के साथ बुरे। तुम सज्जन आए, तुम्हें अपने हिसाब से दाम बता दिए, तुम्हें हिसाब से काम, और ये आए हम जानते थे ये रगड़ेंगे घिसेंगे तो हमने पहले ज्यादा बता दे, फिर कम कर दे और ले लिए जो कुछ रह पाए। नहीं, हमारे यहाँ तो एक दाम है, तुम घरे जाओ दूसरी दुकान से देखो। सज्जन के लिए भी अच्छा व्यवहार है और दुर्जन के प्रति भी अच्छा व्यवहार। क्यों? हम पे खराब है ही नहीं, हम कहां से करें, हम करें कहां से? तो वो गाली देता है, तुम वो लौकिक है। कोई शिष्य बोला गुरुजी लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसी ऐसी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और ऐसे खर्रा भर भर के भेज देते हैं आपके पास, और आप कुछ नहीं देखा और ऐसे वहां करके रख देते हो, आलपीन लगा लेते हो और हंस जाते हो। आप जवाब नहीं देते, लोगों का भूख बढ़ता जा रहा है। बोले गधा लात मारे तो आदमी लात मारने लगेगा क्या? गधा अगर लात मारेगा तो आदमी लात मारेगा क्या? उसके पास है निंदा दोष बुराई सो वो करता है, हमारे पास जो है सो हम करेंगे। ये थोड़ा ही है कि हम भी उसके साथ बुरे के साथ बुरे हो जाएं। लौकिक में भी कोई अन्याय करे तो अपन न्यायवान के पास ही तो जाएंगे, भैया देखो ये ऐसा कर रहा हूं, न्यायवान की शरण में जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। बताओ आप, ऐसे ही दोषों के अभाव के लिए हम निर्दोष स्वभाव की शरण में जाएंगे, निर्दोष देव की शरण में जाएंगे। कैसी कैसी भक्ति की भाषाएं लिखी हैं, तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। जिन शासन स्वामी मेरी अदालत प्रभु कीजिए, हमारा न्याय करो प्रभु। इन्हीं तो मुझे मान हे जिन अंतर डारो, दुष्टन देहो निकाह। ये भक्ति की बात है, ये व्यवहार नहीं की कथन है, समझो आप। मतलब
दोषों के अभाव के लिए निर्दोष देव के पास जाओ, निर्दोष गुरु के पास जाओ, निर्दोष शास्त्र का स्वाध्याय करो और निर्दोष स्वभाव का आश्रय करो। ये निश्चय हो गया, वो व्यवहार हो गया। इसके बिना दोषों का अभाव कभी नहीं हो सकता। और जिसे दोष में मगनता है, ठीक है, का करने ढाल गए अपने, वे मानी हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। मानी हो सकते हैं, दुनिया में मान मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान गुरुजनों के चरणों में मिलेगा, ज्ञान गायक भाव के आश्रय से मिलेगा, अनुभवन से मिलेगा। उस दिन वो हमने बताया था ना, बोले शांति तो यहाँ है। हमने कि भैया कैसी बातें कर रहे, यहाँ भी है और बाहर भी है। त्यागवाद कथन है, व्यवहार न है। सज्जनों की संगति में शांति है और दुर्जनों की संगति में तो आठों पैर उपाद। ऐसा नहीं है, कुसंग को बुद्धिपूर्वक करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी। और थोड़ी सी अभी पुण्य के उदय की अनुकूलता में तुमने शांति मानने का भ्रम किया, तो फिर जब प्रतिकूलता आएगी तो हाल अशांत हो जाएंगे। परिणाम देर नहीं लगेगी, शरीर में रोग हो जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, अभी परिणाम बिगड़ जाएंगे कि नहीं बिगड़ जाएंगे? कहाँ गई शांति? मतलब ज्ञान की संभावना ये श्रेष्ठ प्रायश्चित है, उच्च प्रायश्चित, ऐसा लिखा। प्रायश्चित उक्त मुच्चय प्रायश्चित मुक्त मुच्चय मुनीनाम क्रोध काम क्रोधादि अन्य भाव क्षय च किंच स्वस्य ज्ञान संभावना वा, अथवा तो ज्ञान की, अपने ज्ञान की संभावना। संतो जानंत एदा आत्म प्रवादे, आत्म प्रवाद में संत जनों ने जान करके ये कहा है क्या, या तो दोष के क्षय की भावना वो स्थूल कथन है, और उस दोषों के क्षय के लिए ज्ञान की संभावना, संभावना माने सम्यक भावना, संभावना माने संभावना ये नहीं आने की संभावना है, आए पाए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, वो अर्थ यहाँ नहीं लगा। संभावना माने सम्यक भावना, सन्मुख होकर के भावना। आओ आओ भाई, आओ आओ बैठो, ऐसा नहीं है अरे अरे आओ भैया आओ, सन्मुख होकर के हर्ष सहित होता है ऐसे, आया आया भाई, आओ आओ बैठो बैठो। ये क्या तरीका है? सन्मुख होकर के, ऐसे आत्म ज्ञान के सन्मुख होकर के ज्ञान की भावना माना। वैसे ही ज्ञान की बातें कर रहे हो, गे के सन्मुख होकर ज्ञान की बातें कर रहे हो, पर को अपना मान रहे, पर के सन्मुख होकर के आत्मा की बातें कर रहे हो। आत्म सन्मुख होकर के पर का चिंतन करो तो वो भी बन जाएगा। क्यों? तो विरक्तता आएगी, और नहीं तो फिर भैया कुछ नहीं। उच्च प्रायश्चित है, श्रेष्ठ प्रायश्चित है, विचारना भाई। ये साधना का मार्ग है, भगवान का मार्ग है भैया, स्वयं शुद्ध मार्ग है। तुम्हारी बिगाड़ने से नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, ये ध्यान रखना। और एक दृष्टि हमेशा रखो, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। ये मत देखो हम कछु हो गए, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। अभिमान में आ जाओगे तो पतन हो जाएगा। विचारना कैसे कैसे प्रायश्चित होते हैं बताओ, हैं? उनका परिणाम आ गया, जी लड़की के साथ शादी हम करेंगे, और थी उनकी बहन, क्या प्रायश्चित लिया? अब तो ब्रह्मचर्य पर धारण करेंगे, महाव्रत महाव्रत, देशभूषण कुलभूषण को कैसे प्रायश्चित करें? प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित होता है दोष से निर्दोष। पश्चाताप की अग्नि में जलते रहो, जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। पश्चाताप तो पहला चरण है, पश्चाताप ही नहीं होता, खेद भी नहीं है, तो काहे के प्रायश्चित होगा? आज यही तो खराबी हो गई है।
उसको बड़प्पन और प्रभुता का चिन्ह मान लिया है। हमने वहां भी तो कहा था भैया देखो शिखर जी में जैसी होटल की लाइट है तैसी तुम्हारी घरों की लाइट है और वैसी मंदिर में कर दी। वो शानदार ईमानदार होने से बढ़िया लग रही। 100 लाइटें जला रहे, एक दिया के पीछे लड़ रहे। क्या कर रहे तुम? कर रहे मरकरी जल रही, पानी उठा करके फैला दिया। हमने कहा भैया जी मनसम की जालू ने लगी। दूसरे दिन उन्होंने पानी फैला दिया चाय बाल्टी। क्या करो तुमने? जाके रखी थी हमने, पूरी पूजा हो गई, स्वाद जा घटा बस जादू हमने कहा अरे वो भूल गया होगा, हमने भूल गया। और दूसरे दिन देखो तो घर को चमाचम्बा ले बाल्टी फैला दी। हमने कहा भैया वास्तव में अज्ञानियों से बोलना ही कठिन पाप। या तो सफाई के नाम पर हिंसा करेंगे, प्रभावना के नाम पर हिंसा करेंगे, या हिंसा के भय से प्रभाव नहीं खत्म कर देंगे। बैलेंस संतुलन सीखो आप। संतुलन दृष्टिकोण तो बदले। धर्मायतन के अर्थ हमने क्या किए? धर्मायतन के अर्थ तुम बोलो, तुम मत बोलना। हाँ बोलो, धर्मायतन माने हाँ अहिंसा का आयतन। आदमी देख करके आ रहा उन्हें यहाँ भैया यहाँ लाइटें कम जलती हैं, जरूरत है उतनी जलती है, यहाँ पानी फालतू नहीं बर्बाद होता। अहिंसा के आयतन यहाँ छान करके पानी काम होता है। अब तो समय बदल गया, क्या करें, वो लेजम और मोटरें आ गई। और नहीं तो मजदूर जानते कि कछु नहीं मिल आए, वो छन्ना नहीं है साहब, इनकी दुकान पहुंच गए, चाह कोई मिल गो भैया छन्ना दे, पानी कैसे भरे हम? ड्रम में पानी भरने काम करने, छन्ना दे पहले। उनको मालूम था जैन मंदिर में काम हो रहा है, छन करके होगा। अरे भाई उस परंपरा माने अहिंसा का आयतन है, ये सत्य का आयतन है। यहाँ साचू बोलो, झूठी मत बोलो, मायाचारी मत करो। यहाँ अचौरी का आयतन है, यहाँ जी मत देखो का ले जाए, का उठा ले जाए। अपन छोड़ गए पुरानी चीज और नई पहन गए। शील का आयतन है, यहाँ शील की मर्यादाओं का पालन करो, सम्मति पूर्वक गमन करो। ब्रह्मचर्य का आयतन है, यहाँ ब्रह्मचर्य की शिक्षा लो। यहाँ ब्रह्मचर्य की पूजा हो रही है, ब्रह्मचर्य की भावना भाई जाती है। और ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है पीछे की सेवा गए, कपड़े भी ब्रह्मचर्य में आते हैं, भोजन भी ब्रह्मचर्य में होता है। अंतर है दोनों। ब्रह्मचर्य के अनुकूल ही कपड़े, ब्रह्मचर्य के अनुकूल ही भोजन, ब्रह्मचर्य के अनुकूल ही खड़े होना, ब्रह्मचर्य के अनुकूल ही चेष्टाएं, ब्रह्मचर्य के अनुकूल ही सब हमारी व्यवहार पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य के अनुकूल होना चाहिए। अपरिग्रह के आयतन है, अनावश्यक परिग्रह मत जोड़ो। विचारना हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी सदा तुम हो।